Spiritual waves. भक्ति धारा. सरस्वती दशश्लोकी स्तोत्र. सरस्वती दशश्लोकी स्तोत्र देवी सरस्वती की उपासना का एक अत्यंत पावन और प्रभावशाली स्तोत्र है। ज्ञान, बुद्धि, वाणी और कला की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ प्राचीन काल से ही विद्वानों और साधकों द्वारा किया जाता रहा है। ये स्तोत्र केवल 10 श्लोकों का है, लेकिन इसकी शक्ति और प्रभाव कथनीय रूप से व्यापक माने जाते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से साधक के मन में एकाग्रता, पवित्रता और स्पष्टता का विकास होता है। विद्यार्थी इसे परीक्षा काल में मानसिक शांति और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, जबकि कलाकार रचनात्मकता और भावनाओं की अभिव्यक्ति में आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि नियमित रूप से सरस्वती दशश्लोकी का जप करने से वाणी में मधुरता आती है, वाग दोष दूर होते हैं और ज्ञानार्जन के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त ये स्तोत्र साधक के भीतर विनम्रता, विवेक और सत्य की खोज का भाव जगाता है। देवी सरस्वती का स्मरण मन और हृदय को पवित्र बनाता है, जिससे व्यक्ति का आचरण, विचार और कर्म तीनों संतुलित होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ये स्तोत्र न केवल सांसारिक ज्ञान देता है, बल्कि आत्मज्ञान की दिशा में भी मार्ग प्रशस्त करता है। संक्षेप में, सरस्वती दशश्लोकी स्तोत्र एक दिव्य प्रार्थना है जो साधक को विद्या, बुद्धिमत्ता, प्रेरणा और आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। इसकी महिमा अनंत और कल्याणकारी है, जिसे नियमित जप से हर व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सकता है। परब्रह्मात्मिकां देवी भुक्ति मुक्ति फल प्रदां प्रणम्य स्तौमि तामेव ज्ञान शक्तिं सरस्वतीं। जो देवी परब्रह्म स्वरूपा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, मैं उसी ज्ञान शक्ति सरस्वती को प्रणाम करके स्तुति करता हूँ। नाम रूपात्मिका व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती। जो वेदांत में वर्णित तत्व की एकमात्र स्वरूपा है, नाम और रूप से प्रकट होती है, वही सरस्वती मेरी रक्षा करे। या सांगोपांग वेदेषु चतुर्ष्वेकैव गीयते, अद्वैता ब्रह्मण शक्ति सा मां पातु सरस्वती। जो चारों वेदों में एक ही रूप से गाई गई है, ब्रह्म की अद्वैत शक्ति है, वही सरस्वती मेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा करे, ये दे रक्षा करे, रक्षा करे। या वर्ण पद वाक्यार्थ स्वरूपेणैव वर्तते, अनादि निधनानंता समां पातु सरस्वती। जो वर्ण शब्द वाक्य और अर्थ सभी रूपों में स्थित है, अनादि अनंत और शाश्वत है, वही सरस्वती मेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा करे, ये दे रक्षा करे, रक्षा करे। अध्यात्ममधिदेवं च देवानां सम्यगीश्वरी। प्रत्यगात्मेव सन्ति या सा मां पातु सरस्वती। जो अध्यात्म और देवताओं दोनों की अधीश्वरी है और आत्म स्वरूप में विद्यमान रहती है, वे सरस्वती मेरी रक्षा करे। ये दे रक्षा करे, रक्षा करे। अंतर्याम्यात्मना विश्वं त्रैलोक्यं या नियच्छति। रुद्रादित्यादि रूपस्था सा मां पातु सरस्वती। जो अंतर्यामी रूप
स्वरूप से समस्त विश्व और तीनों लोकों को संचालित करती है। रुद्र व आदित्यादि रूप धारण करती है, वही मेरी रक्षा करें। या प्रत्यक दृष्टिभिर्ज्ञानैर्व्यज्यमानानुभूयते व्यापिनी ज्ञप्ति रूपैका सा मां पातु सरस्वती। जो अंतर्दृष्टि और ज्ञान द्वारा अनुभव की जाती है, सर्वत्र व्यापिनी और ज्ञापन चेतना स्वरूप है, वे मेरी रक्षा करें। चैथे रक्षा करें। नाम जात्यादिभिर्भेदैरष्टधाया विकल्पिता निर्विकल्पात्मिका चैव समा पातु सरस्वती। जो नाम जाति आदि 8 प्रकार के भेदों से विचारित होती है, फिर भी जो निर्विकल्प अद्वैत स्वरूप है, वही मेरी रक्षा करे। चैथे रक्षा करे। व्यक्ताव्यक्तगिरः सर्वे देवाद्या व्याहरन्ति यां सर्वकामदुधाधेनु समा पातु सरस्वती। देवता और सभी प्राणी जिनकी व्यक्त और अव्यक्त वाणी से बोलते हैं, जो कामधेनु के समान सब कुछ देती है, वही सरस्वती मेरी रक्षा करे। जय जय रक्षा करे। जय जय रक्षा करे। जय जय रक्षा करे। जय जय रक्षा करे। सर्वं यस्यामाविश्यता पुनः ध्यायन्ति ब्रह्मरूपैका सा मां पातु सरस्वती। जिसके भीतर नाम जाति आदि सब लीन हो जाते हैं, और जिसे ब्रह्म रूप में ध्यान किया जाता है, वे सरस्वती मेरी रक्षा करें। यः कवित्वं निरातंकं भुक्तिं मुक्तिं च वाञ्छति, सोऽभ्यर्चेन दशश्लोक्या भक्त्या स्तौतु सरस्वतीं। जो व्यक्ति निडर काव्य शक्ति भोग और मोक्ष चाहता है, उसे चाहिए कि इस 10 श्लोकी से सरस्वती की भक्ति पूर्वक पूजा करे। तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं, भक्ति श्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रत्ययो भवेत्। जो भक्त इस स्तुति को नित्य श्रद्धा से पढ़ता और सरस्वती की पूजा करता है, उसे 6 महीने में फल का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा, गद्यपद्यात्मिका विद्या प्रमेयैश्च विवर्तते। इसके स्तोत्र के प्रभाव से वाणी स्वतः प्रवाहित होती है, उसकी अक्षर रचना ललित हो जाती है। गद्य पद्य के रूप में विद्या विकसित होकर विभिन्न विषयों का ज्ञान स्पष्ट करती है। अश्रुतो बुध्यते ग्रंथ प्रायः सरस्वता कवि।
कभी ऐसा होता है कि बिना पढ़े भी ग्रंथ का अर्थ समझ लेता है। सुना हुआ ज्ञान तुरंत स्मरण में रहता है और जिसका वाक्य लड़खड़ाता है उसकी वाणी भी स्पष्ट हो जाती है। प्रख्यात सर्वलोकेषु वाग्मी भवति पूजितः अजित प्रतिपक्षाणां स्वयं जेता धिजायते। वह सभी लोकों में प्रसिद्ध और वाग्मी बनता है, सभी द्वारा सम्मानित होता है। वह अपने विरोधियों द्वारा पराजित नहीं होता बल्कि स्वयं विजेता बन जाता है। अयोध्यैर्वेद बाहैर्वा विवादे प्रस्तुते सति अहं वाचस्पतिर्विष्णु शिवो वा समीति भावयत्। जब वेद बाह्य लोगों या विवाद प्रिय व्यक्तियों के साथ वाद विवाद उपस्थित हो तब साधक को यह भाव करना चाहिए कि मैं वाक्पति हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं शिव हूँ। एवं भावयता तेन बृहस्पतिरपि स्वयं न शक्नोति परं वक्तुं नरेष्वन्येषु का कथा। ऐसे भाव करने पर स्वयं बृहस्पति भी उसके सामने कुछ अधिक नहीं बोल सकते। फिर मनुष्यों में अन्य किसी की क्या बात। न कांचन स्त्रियं निन्देत् न देवान्नापेक्षत् द्विजान् अनारेणाभिभाषेत् सर्वत्रैक्षमी भवेत्। वह न किसी स्त्री की निंदा करे, न देवताओं या ब्राह्मणों की, अनार्यों अधर्मी या दुष्ट से बातचीत न करे और हर स्थान पर क्षमाशील बने। सर्वत्रैव प्रियं ब्रूयात्यथेच्छा लब्धमात्मनः श्लोकैरेव तिरस्कृत्य द्विषन्द प्रतिवादिनम्। हर स्थान पर मधुर और प्रिय वचन बोले, अपने अनुकूल प्राप्त वस्तु में संतोष रखे। विरोधियों का जवाब भी श्लोकों विद्या और वाणी के माध्यम से ही दे। प्रतिवादिग जानातु सिंहो भवति तद्वचः यद्वागिति दव्रिचे नैव देवी योरचति सुव्रतः। जो शुभव्रती व्यक्ति दव्रिच सरस्वती संबंधित वैदिक ऋचाओं से देवी की पूजा करता है, उसकी वाणी प्रतिद्वंदियों के हाथियों के सामने सिंह के समान प्रचंड हो जाती है। तस्ना संस्कृता वाणी मुखादुच्चारिता क्वचित् प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं कंसमर्दिनी। उसके मुख से निकली वाणी कभी असंस्कृत अशुभ या अशुद्ध नहीं होती। देवी के नाम है भारती, सरस्वती, शारदा, कंसमर्दिनी। पंचमं तु जगन्माता, षष्ठं
चैव तु पार्वती सप्तमं चैव कामाक्षी अष्टमं ब्रह्मचारिणी जगन्माता पार्वती कामाक्षी ब्रह्मचारिणी ये भी देवी के पवित्र नाम हैं। नवमं चैव वाराही दशमं ब्रह्मपुत्रिका एकादशं च वाग्देवी द्वादशं वरदाम्बिका वाराही ब्रह्मपुत्रिका वाग्देवी वरदाम्बिका ये 12 नाम अत्यंत पवित्र और सिद्धिदायक हैं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठन्नरः तस्य सारस्वतं चैव षण्मासेनैव सिद्ध्यते। जो मनुष्य इन 12 नामों का त्रिसंध्या सुबह दोपहर शाम जप करता है उसका सारस्वत विद्या सिद्धि 6 महीने में पूर्ण हो जाती है। यस्या स्मरण मात्रेण वाग्विभूतिर्विजृम्भते सा भारती प्रसन्नाक्षी रमतां मन्मुखाम्बुजे। जिन देवी के स्मरण मात्र से वाणी की सिद्धि जागृत होती है वही प्रसन्न चित्त वाली भारती मेरे मुखकमल में मेरी वाणी में रमण करे। इत्याश्वलायनु मुनिर्निजगाद देव्या स्तोत्रं समस्त फल भोग निधान भूतम् एतत् पठन् द्विजवर शुचितामुपैति संध्या सुवाञ्छितमुपैति न संशयोऽत्र। इस प्रकार आश्वलायन मुनि ने देवी का यह स्तोत्र कहा जो सभी फल और भोग प्रदान करने वाला है। जो भी श्रेष्ठ द्विज इसे पढ़ता है वह शुचिता पवित्रता को प्राप्त करता है और त्रिसंध्या में मनवांछित फल पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। श्री सरस्वती दशश्लोकी स्तोत्रम संपूर्णम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।